हाय टीम, वेलकम बैक। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये देखना है। पहले मैं ये जान लेता हूँ कि हमने कितना कर लिया है। रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। हमने 3 चीज़ें बना ली थी। मेन से कैसे सर्वर में जाना है और सर्वर से फिर कैसे स्टोर में जाना है। अपने कोड का हमने ये चीज़ कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। अगर यहाँ पे आप देखो तो मेन है, मेन से सर्वर, सर्वर से स्टोर। ठीक ठीक। अब एपीआई बनाना बाकी है अपना। एपीआई भी तो बनेगा। चलिए ठीक है, एपीआई बनाते हैं। एपीआई से पहले क्या करते हैं, क्या करें, एपीआई से पहले सारे इंटरफेस डाल देते हैं। इंटरफेस क्यों डालेंगे, अपना कोड तो अच्छा दिख रहा है तो डालते हैं। फिर मैं बताता हूँ इंटरफेस डालने का मतलब क्या है। कि जो स्टोर पैकेज जो मैंने यहाँ पे कॉल किया, ये डायरेक्ट मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है, सर्वर के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ मेथड डायरेक्ट कॉल करें, हम इंटरफेस के थ्रू इस मेथड को कॉल करें। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ले लेते हैं टाइप, और क्या लेते हैं, स्टोर ऑपरेशन। स्टोर ऑपरेशंस जो भी है, ये थोड़ी सी और सीखने वाली चीज़ है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, स्टोर ऑपरेशन हो गया। इसमें मैंने न्यू स्टोर ले लिया, न्यू स्टोर के यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे न्यू स्टोर था तो न्यू स्टोर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पे जो है इसका जो टाइप था पोस्टग्रेस, अब इसके जगह इसका टाइप होगा स्टोर ऑपरेशन। स्टोर ऑपरेशन हो गया। अब स्टोर ऑपरेशन क्या बोल रहा है, जब इसको न्यू स्टोर को बोल रहा हूँ तो कॉल कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है अनडिफाइंड हैज़ नो फील्ड मेथड। मतलब बोल रहा है कि स्टोर ऑपरेशन के अंदर न्यू स्टोर नाम का कोई फील्ड और मेथड नहीं है। ये देखो न्यू सर्वर डाल दे, इसको क्या करना था, न्यू स्टोर ना। ठीक है, हो गया, मेथड तो डाल दिया। अब कोई इशू नहीं है, नहीं रन करें, रन कर देते हैं। पैनिक हो गया, फेल हो गया अपना कोड। क्यों फेल हो गया भाई, लाइन नंबर 14 पे जब ये इसको कॉल कर रहा है पीग्रेस यानी स्टोर ऑपरेशन को, तो इसके पास कोई वैल्यू अभी तक सेट नहीं की गई। मतलब हम किसी इंटरफेस के थ्रू किसी मेथड को कॉल करते हैं तो उसके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इंटरफेस में असाइन करना पड़ता है हमें। तो इसका मतलब जो पीग्रेस है, अगर मैं पीग्रेस में यहाँ पे ऐसे करूँ एस डॉट पोस्टग्रेस इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ स्टोर डॉट पोस्टग्रेस, ऐसा कुछ कर दूँ। ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा, अब चल जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है भाई, कैन नॉट यूज़ पोस्टग्रेस। स्टोर पोस्टग्रेस का मैं यूज़ नहीं कर सकता जिसका टाइप है स्टोर पोस्टग्रेस एज स्टोर ऑपरेशन, स्टोर ऑपरेशन के तौर पे, वैल्यू के तौर पे इन द असाइनमेंट में, क्योंकि डज नॉट इम्प्लीमेंट स्टोर ऑपरेशन। मतलब ये स्टोर ऑपरेशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये पोस्टग्रेस जो है, पोस्टग्रेस स्टोर ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। इसके अंदर क्या है, न्यू स्टोर है। न्यू स्टोर को क्या ये मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करता, नहीं करता। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये न्यू स्टोर है, ये भी न्यू स्टोर है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ नहीं। ये क्या रिटर्न कर रहा है, एरर। तो क्या इन दोनों में अंतर है, बिल्कुल। ये दोनों सेम चीज़ है ही नहीं, इनको सेम करना पड़ेगा तो एरर डालना पड़ेगा। जब हम एरर डालेंगे तो ये बोलेगा कि भाई इम्प्लीमेंट कर गया। अब ये चीज़ और ये मेथड एग्जैक्ट सेम हो गया। ये आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा है, कोई एरर नहीं है, नहीं है। रन करके देखें, पास हो गया। अब या तो आप फॉलो कर रहे होंगे, इसको रट ले जाएंगे, या तो आप समझेंगे कि चला क्या, हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ ये कि सर्वर के अंदर जो हम डायरेक्ट पीग्रेस को सेट किए थे, अब हम वो वहाँ पे एक इंटरफेस डाल दिए। वो इंटरफेस उस मेथड को इम्प्लीमेंट करके रखा है एज इट इज़। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये डाले। अब क्या होगा, अब पीग्रेस डीबी डॉट जब मैं टाइप करूँगा तो हमें न्यू स्टोर दिखेगा कभी भी। यहाँ पे देखो एस डॉट पीग्रेस डाला, डॉट डाला, तो मुझे सारे मेथड दिखेंगे इसके अंदर जो भी डिफाइन होंगे इंटरफेस के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब भी हम न्यू स्टोर सेव करने जा रहे हैं तो पहले हमें स्टोर डॉट, अगर ये लाइन हटा दूँ, जैसे ये लाइन हटा दूँ, अभी फिर से एरर आना चाहिए, आया ही था ना। हाँ,
वहीं पे लाइन नंबर 15 पे आया है। क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड मेमोरी एड्रेस और नील पॉइंटर, मतलब इसके पास ना या तो कोई एड्रेस नहीं है, या तो ये एड्रेस नहीं है, या तो गलत एड्रेस है। तो हमें पता है कि सर्वर को तो नया नया बनाया गया है यहाँ पे मेन के अंदर, और उसी से बुलाया गया। तो जब मेन के अंदर नया नया बनाया गया तो क्या इसके अंदर इसकी वैल्यू कुछ सेट की गई, इसका कुछ एड्रेस डाला गया? नहीं डाला गया। तो जब नहीं डाला गया तो इसका मतलब उसका कोई एड्रेस ही नहीं है। उसका एड्रेस नहीं है तो ये न्यू स्टोर को कॉल कैसे करें, न्यू स्टोर के पास पहुँचे कैसे? न्यू स्टोर को पहुँचने के लिए इसको मेथड तो चाहिए होगा, जिस मेथड के थ्रू न्यू स्टोर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हमने वहाँ पे सेट कर दिया ये चीज़। अब ये हम ऐसे भी कर सकते हैं और ये हम पैरामीटर पे भी ले सकते हैं। तो हम इसको एज अ पैरामीटर ले लेंगे स्टोर, और यहाँ पे ले लेंगे स्टोर डॉट पोस्टग्रेस, और यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टोर, एड्रेस ऑफ स्टोर। अब ये जो पैरामीटर लिया, अब नाम पैरामीटर स्टोर ले लिया तो आप कंफ्यूज मत लीजिएगा, पीजी एड्रेस ले ले या पीजी स्टोर ले ले, ऐसा। देखिए ये लिया है तो चला तो है ही, यहाँ पे भी पीजी। काम क्या था, इन फ्यूचर जब मैं टेस्टिंग करूँगा या टेस्ट केस हम जब लिखेंगे तो वहाँ पे हमें मॉकिंग करनी होती है, डेटाबेस को मॉक करना होता है। तो उसके लिए इंटरफेस बहुत हेल्पफुल होता है। इंटरफेस है तो मॉकिंग ईजी हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होता, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे अब ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया। ये बोल रहा है भाई मुझे पैरामीटर चाहिए था और आप मुझे दिए नहीं, क्यों? क्योंकि इसको कॉल किया हूँ, यहाँ पे क्या कॉल किया मैं, न्यू सर्वर कॉल किया। न्यू सर्वर यहाँ पे है, न्यू सर्वर एक पैरामीटर लेता है, क्या हमने इसको पैरामीटर पास किया? नहीं किया। तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या पास करेंगे भाई, ऐसा कुछ कर दे, स्टोर डॉट पोस्टग्रेस, चल गया। अभी रन करके कोड देखते हैं अपना, चल गया। अभी हमें एपीआई बनानी है, आते हैं एपीआई में। एपीआई के अंदर भी एक फ़ाइल बनेगी एपीआई डॉट को, ऐसे ही पैकेज एपीआई फंक। पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, टाइप में क्या ले, एपीआई राउट्स स्ट्रक्ट। अब जो हमारा सर्वर है, हम सर्वर का भी एक ऑपरेशन बनाएंगे। नहीं, कैसे बनता था अपना, TYPE टाइप, और फिर यहाँ पे होगा सर्वर ऑपरेशन इंटरफेस। ये इंटरफेस बना लिया है। यहाँ पे अपना आएगा न्यू सर्वर बना लिया हमने, ठीक है। सर्वर ऑपरेशन में हमने न्यू सर्वर, ये कुछ रिटर्न करता है नहीं करता, लेकिन कुछ इनपुट लेता है, हाँ लेता है। वो इनपुट यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालना पड़ेगा, नहीं तो मैच ही नहीं करेगा। ये डाल दिया हमने, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्वर बनाएंगे और इसका टाइप क्या रखेंगे, टाइप रहेगा कंट्रोलर डॉट सर्वर ऑपरेशन। सर्वर के जगह हमने सर्वर ऑपरेशन रख दिया, ठीक है। स्टोर को बंद कर लेते हैं अपने, देखिए अभी ओपन करेंगे, चिंता मत करिए। अब यहाँ पे आते हैं, फंक क्या ले, स्टार्ट ऐप, मतलब अपना जो भी सॉफ्टवेयर उसको चालू करो भाई। और यहाँ पे ले लो, क्या बोलते हैं, सर्वर को इनपुट ले लो। तो सर्वर का टाइप क्या रहेगा, कंट्रोलर डॉट सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट सर्वर हो गया। अब यहाँ पे हम नया सर्वर बनाएंगे, यहीं से जो मेन से हमने बुलाया था, अब मेन की जगह हम यहाँ से बुलाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, तो ले ही लेंगे, इसीलिए तो यहाँ पे एपीआई बनाया है। यहाँ पे लेंगे एपीआई, फिर एपीआई राउट्स, इसका टाइप लेंगे पॉइंटर। सबका टाइप पॉइंटर लेते चल रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो भी हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मन किया इसलिए पॉइंटर ले लिए, और आप भी ऐसे नहीं याद करेंगे कि मन किया है इसलिए आप भी मैं पॉइंटर ले रहा हूँ तो लेते चल रहे हो। क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में कि भाई पॉइंटर क्यों, क्या कारण है। तो आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे, तो
जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड। सॉरी टीम। तो हमें क्या करना है, एपीआई है, एपीआई डॉट क्या है, सर्वर डॉट न्यू सर्वर को कॉल किया, उसको हमें पीग्रेस को पास करना है, ठीक है। तो अगर हमें पीग्रेस को पास करना है तो नया पीग्रेस तो बनाना पड़ेगा, या तो इसमें ऐसे करके पास कर सकते हैं। कैसे करते थे, स्टोर डॉट पोस्टग्रेस पास कर दिए। क्या ये कोड चलेगा? नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए, हमने एपीआई से सर्वर को बुलाया, जहाँ पे हमने एपीआई बनाया क्या हमने वहाँ पे सर्वर को असाइन कर दिया है क्या? अगर किया है तो चलेगा, नहीं किया है तो नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर को असाइन करना पड़ेगा। कर रहा हूँ तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। सर्वर इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सर्वर, ये जब देंगे तभी ये वाले मेथड इसके चलेंगे। आप आते हैं मेन में, कुछ चेंजेस अपने मेन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वर पोस्टग्रेस। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एपीआई, एपीआई इक्वल्स टू एपीआई डॉट एपीआई राउट्स। एपीआई राउट से अब अपना कॉल होगा क्या चीज़, एपीआई डॉट स्टार्ट ऐप। स्टार्ट ऐप को क्या चाहिए, सर्वर, कंट्रोलर डॉट सर्वर, ये चीज़ चाहिए। ये सारी चीज़ें अब हमें नहीं करनी। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया एपीआई। अच्छा, यहाँ पे एपीआई प्रिंट कर दिया, ठीक है ठीक है। और ये एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंपोर्ट है, सेव किया, फाइल गायब हो गया। चलिए रन करते हैं कोड को, देखते हैं क्या होता है। कोड रन हो जाएगा अपना, ठीक है। और अपने पास एड्रेस अभी भी आ गया। अब समझना है कि हमारा कोड जंप कितना किया। चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं, यहाँ पे होगा एपीआई, ठीक है। मेन से आए हैं हम एपीआई में, और फिर यहाँ पे एपीआई से हम आए हैं सर्वर में, और यहाँ पे हम आए हैं स्टोर में। कितना सही विंडो है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे कोड जम किया। सबसे पहले हमने एपीआई पैकेज बनाया, एपीआई पैक एक वेरिएबल बनाया एपीआई नाम का, जिसका टाइप है एपीआई राउट्स, जो कि यहाँ से आया है, जिसके पास एक फील्ड है कंट्रोलर करके, कंट्रोलर सर्वर ऑपरेशन। तो हमने क्या काम किया, स्टार्ट ऐप के स्टार्ट ऐप को कॉल किया मेन में, तो स्टार्ट ऐप यहाँ रहा। स्टार्टअप मेथड है तो एपीआई के बिना नहीं कॉल हो सकता, इसलिए यहाँ पे एपीआई वेरिएबल बनाना पड़ा था हमें, हमारी मजबूरी थी। क्या हम स्टार्टअप को बिना इस एपीआई बनाए कॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये मेथड है तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट ऐप कॉल हुआ। स्टार्ट ऐप जब कॉल हुआ तो इसने एक नया जो भी पैरामीटर आया था सर्वर का, उसको सर्वर के अंदर अटैच किया। उसके बाद इसने पोस्टग्रेस न्यू सर्वर को कॉल किया, उसमें पोस्टग्रेस का स्ट्रक्चर पास किया। यहाँ पे आया न्यू सर्वर, यहाँ पे पोस्टग्रेस न्यू स्टोर, वो जो भी पैरामीटर है उसको असाइन किया, न्यू स्टोर को कॉल किया, फिर यहाँ न्यू स्टोर बना। ऐसे सारी चीज़ें रिटर्न भी हो गई। देखने वाली चीज़ है कि 4 जगह जंपिंग चल रही है। मेन से स्टार्ट हुआ है, वहाँ से गया एपीआई में, एपीआई से गया है सर्वर में, सर्वर से गया है स्टोर में। क्या हमारे पास सारे के सारे चीज़ें जो कोड है वो फॉर्मेटेड है, सही तरीके से हैं? क्या अब हम इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं? हमें हर बार तो डेटाबेस कनेक्शन नहीं बनाना, नहीं, लेकिन यहाँ पे मेन में सिर्फ और सिर्फ हमारा ऐप स्टार्ट करने के लिए कमांड रहेंगे। एपीआईज़ में हमारी सारी एपीआईज़ का डिक्लेरेशन रहेगा। सर्वर में हमारा पूरा बिजनेस लॉजिक रहेगा, किससे किससे कनेक्शन बनाना है, क्या क्या कनेक्शन बनाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। स्टोर में सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से रिलेटेड काम रहेंगे, जैसे डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, किसी रिकॉर्ड को डेटाबेस में। क्या मैं ये वाला कोड यहाँ पे डाल सकता हूँ? नहीं, नहीं डाल सकते। स्टोर का हिस्सा है, स्टोर में जाएगा। क्या ये बिजनेस लॉजिक जो है वो मैं एपीआई में डाल सकता हूँ? नहीं, ये बिजनेस लॉजिक है, ये सर्वर में ही जाएगा या कंट्रोलर में जाएगा। एपीआई का जो भी डिक्लेरेशन होगा, क्या उसको उठा के मैं मेन में या सर्वर में या स्टोर में डाल सकता हूँ? नहीं, नहीं डाल सकते, उसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर एक तरह से एक रूप ले रहा है, एक 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 ढांचा बन रहा है यहाँ पे,
जिसमें हम क्या 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 चीज़ें बना लिए, एपीआई बना लिए, कमांड लाइन से सीएमडी के अंदर मेन बना लिए, कंट्रोलर सर्वर जो भी है, ये सारी चीज़ें बन गई। अब इसको आपको रिवीजन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको आगे पीछे कर करके, थोड़ा ऊपर नीचे कर करके देखना है। इसको कोड को हम एक बार पुश कर देते हैं पहले तो। ऐड किया, कमिट करेंगे, क्रिएटेड स्ट्रक्चर या पैटर्न ले लेना और फिर इसको पुश कर देते हैं। गिट पुश ओरिजिन मेन, हमारे मेन ब्रांच में चला जाएगा। ये जाके अपना सर्वर पे देखेंगे तो मेन आपको भी गिट अपना पूरा मेंटेन करके रखना है, ऐसे नहीं कि बस चलाए जा रहे हैं। तो ठीक है, मेन हो गया। मेन से ऐप में आए, ऐप से न्यू सर्वर में गए, न्यू सर्वर से न्यू स्टोर में गए, वहाँ कनेक्शन बना, वो आके स्टोर सर्वर पे रिटर्न आया, सर्वर से रिटर्न होके स्टार्ट ऐप पे रिटर्न आया, स्टार्ट ऐप से रिटर्न हुआ तो मेन पे आ गया वापस। फ्लो दिखा आपको, कहाँ से कहाँ जंप किया, पैकेज का नाम दिखा, मेन है, एपीआई है, कंट्रोलर है, स्टोर है। पैकेज के नाम में क्या कुछ और रख सकता हूँ, स्टोर की जगह मैं परसिस्टेंट डीबी रख सकता हूँ, डीबी रख सकता हूँ, लेकिन इसका नाम मैं कंट्रोलर रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा ढंग का होना चाहिए, तो उस हिसाब से। समझ में आया? चलिए, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अगले वीडियो में तुरंत मिलते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, स्वैगर डाल देते हैं और साथ में एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, मॉडल किसी एक को बनाएंगे, जैसे स्कूल बनाएंगे, स्कूल का एक ढांचा बनाएंगे, कितने फ्लोर है, क्या है क्या नहीं, ठीक है, जो भी होगा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे। और उसके साथ साथ इस एक स्कूल का बनाएंगे, एक स्वैगर डालेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन, पहली एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही, और लॉगर डालेंगे, लॉगर भी डालते हैं, ठीक है। यूटिलिटी डालेंगे, यूटिलिटी पैकेज की हमने बात की थी, हमने क्यों नहीं डाला अभी तक यूटिलिटी, आना चाहिए था क्वेश्चन आपके दिमाग में, आया तो अच्छी बात है। इसका मतलब आप एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी पैकेज के अंदर देखेंगे क्या डालना है क्या नहीं, तो हम इसमें लॉगर डालेंगे। लॉग जो भी प्रिंट स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे अभी जो हमारा प्रिंट हो रहा था, ये प्रिंट स्टेटमेंट बड़ा अब बेकार प्रिंट स्टेटमेंट, ऐसा नहीं चलना चाहिए। मैं बताऊंगा क्यों, क्या समस्या है इसके साथ और क्यों लॉगर डालना ज़रूरी हो जाता है। और गो आरएम हमने यूज़ किया, वो गो आरएम के एडवांटेजेस, गो ऑटो माइग्रेशन है, कल कोई पूछेगा भाई गो आरएम यूज़ किया है, हाँ किया है, क्या करते हो, उससे कनेक्शन डेटाबेस का बनाना, उससे ऑटो माइग्रेशन से टेबल बनाना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं। थैंक्स टीम, बाय।